नमस्कार, मैं मनोहर सिंह साहू, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। आज का मेरा व्याख्यान है विषम विन्यास क्रम वाले भौगोलिक मानचित्र की व्याख्या करना। अनकन्फर्मेबल सीरीज भूगोलिक जो मानचित्र हैं उनकी व्याख्या करना। सबसे पहले हम विषम विन्यास क्रम किसको कहा जाता है इसको जान लें। विषम विन्यास क्रम वाले संस्तर वह संस्तर होते हैं जो दो या दो से अधिक अलग अलग भौगोलिक युगों में निक्षेपित शैल समूहों का क्रम पाया जाता है। विषम विन्यास तल के द्वारा दो अलग अलग भौगोलिक युग में निक्षेपित शैल संस्तरों के क्रम अलग होते हैं और विषम विन्यास तल वह तल होता है जिस तल के एक ओर के संस्तर दूसरे भौगोलिक युग में निक्षेपित होते हैं और उस तल के दूसरे ओर के जो संस्तर हैं वो दूसरे भौगोलिक युग से संबंधित होते हैं। सबसे पहले प्रदत्त जो भौगोलिक मानचित्र है इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि विषम विन्यास क्रम को किस प्रकार से पहचाना जाए। तो इसको पहचानने के लिए भौगोलिक मानचित्र का सूक्ष्म अवलोकन करने से ये स्पष्ट है कि इसमें दो अलग अलग युगों के संस्तर प्रदर्शित हैं। इंडेक्स से भी ये जानकारी हमको मिल रही है कि एक संस्तर जो है ये कैम्ब्रियन युग के हैं जो कि नथ हैं और दूसरे संस्तर कार्बोनिफेरस युग के हैं जो कि क्षैतिज हैं। कैम्ब्रियन युग के संस्तर इन संस्तरों को समोच्च रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, जबकि कार्बोनिफेरस युग के जो संस्तर हैं इन संस्तरों को समोच्च रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर रही बल्कि इसके समांतर खींची गई हैं। तो दो अलग अलग भौगोलिक युगों में निक्षेपित शैल समूहों के क्रम को इस मानचित्र में स्पष्ट किया गया है। इसके साथ ही इंडेक्स के साथ साथ इस भौगोलिक मानचित्र में प्लेन ऑफ अनकन्फर्मिटी को इस प्रकार से अंडुलेटिंग कर्व के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो इस आधार पर हम ये पहचानते हैं कि ये जो भौगोलिक मानचित्र है ये अनकन्फर्मेबल सीरीज का है, विषम विन्यास क्रम का है। भूवैज्ञानिक व्याख्या करने के लिए हम अनुप्रस्थ काट का निर्माण करेंगे। अनुप्रस्थ काट ये दो भागों में निर्मित किया जाता है। एक तो हम परिच्छेदिका का निर्माण करते हैं और दूसरा परिच्छेदिका पर संस्तरों का निर्माण करते हैं। परिच्छेदिकों को निर्मित करने के लिए भौगोलिक मानचित्र में जो AB सेक्शन रेखा खींची गई है, इस सेक्शन रेखा की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई हम ड्राइंग शीट पर ले लेते हैं और कागज की पट्टी को इस सेक्शन रेखा पर रख करके पहले समोच्च रेखाएं जहां जहां पर काट रही हैं उनको निशान लगा लेते हैं। समोच्च रेखी मूल्यों को ध्यान में रख करके मिनिमम और मैक्सिमम मूल्य, मिनिमम जो है 600 मीटर है और मैक्सिमम 2000 मीटर है। तो इनको ध्यान में रख करके हम ऊर्ध्वाधर मापक का चयन करते हैं और ऊर्ध्वाधर मापक में ये जो दूरी होती है ये स्केल के अनुसार इसको हम निर्धारित करते हैं और जिन जिन बिंदुओं पर संस्तरों को समोच्च रेखाएं काटती हैं
उन बिंदुओं पर फिर हम संस्तरों के लिए निशान लगा लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समुच्च रेखा की ऊंचाइयों के आधार पर निष्कोण वक्र की रेखा खींच करके परिच्छेदिका को निर्मित करते हैं। परिच्छेदिका निर्मित करने के बाद पुनः हम एबी सेक्शन रेखा पर संस्तरों को लेते हैं और जहां जहां पर संस्तर एबी रेखा पर प्रतिच्छेदित कर रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो इस प्रकार से हम वहां निशान लगा लेते हैं। और निशान लगाने के बाद इन संस्तरों को, चूंकि ये दो अलग अलग भौगर्भिक युग के हैं और कैम्ब्रियन युग के दो संस्तर हैं, ये नत हैं, तो इसका हम नमन ज्ञात करते हैं। और कार्बोनी फेरस युग के संस्तरों को नमन ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संस्तर क्षैतिज हैं। तो इन संस्तरों को अंकित करते समय सबसे पहले जितनी ऊंचाई पर विषम विन्यास तल है उसको पहले बना देते हैं। ये लाइन ऑफ अनकन्फर्मिटी, ये रेखा इसमें इसी 1200 मीटर की हाइट पर ये अंकित कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसके नत संस्तरों को टू डीप निकाल करके, टू डीप दो तरीके से निकाला जाता है, एक तो हम आलेखी विधि से और दूसरा गणितीय विधि से। इसी प्रकार से एपिरेंडिप भी गणितीय और आलेखी विधि से निकालते हैं। यहाँ पर हम गणितीय विधि से टू डीप ज्ञात किए हैं, तो टू डीप बराबर होता है tan इनवर्स वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। वर्टिकल इंटरवल ये दो समुच्च रेखाओं के बीच का अंतर जो कि 100 मीटर है, और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट टू डीप के लिए दो स्ट्राइक लाइन के बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है, यहाँ पर दो स्ट्राइक लाइन ये 700 मीटर की और 800 मीटर की खींची गई है। इन स्ट्राइक लाइनों के बीच ये जो क्षैतिज दूरी है नति लंब रेखा के बीच, इनको क्षैतिज तुल्यांक के रूप में AB की जो दूरी है इसको लिया जाता है। तो ये दूरी है 300 मीटर स्केल के आधार पर, और इनका जो टेंजेंट वैल्यू है ये 0.33 है। tan इनवर्स इसलिए होता है कि सामान्य तौर पर हम डिग्री का टेंजेंट देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको सूत्र से सीधा टेंजेंट वैल्यू मिलता है और उसको हम टेंजेंट टेबल में उसकी डिग्री देखते हैं। तो 0.33 ये टेंजेंट वैल्यू, इसके डिग्री है 18 डिग्री और 18 मिनट। ये टू डीप हुआ। एपिरेंडिप tan इनवर्स वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, वर्टिकल इंटरवल 100 मीटर और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के लिए ये दो स्ट्राइक लाइन के बीच 45 अंश का कोण बना लेते हैं, और इस रेखा की जो लंबाई है AC रेखा की, ये क्षैतिज तुल्यांक के रूप में होती है, और ये आता है 400 मीटर। तो 400 से 100 को अगर भाग देते हैं तो 0.25 ये टेंजेंट वैल्यू है, और इसको हम टेंजेंट टेबल में डिग्री देखते हैं तो ये 14 डिग्री और 6 मिनट होता है। तो यथार्थ नमन ये 18 डिग्री 18 मिनट, इसको हम चांदे की सहायता से जिधर नत संस्तर है उधर इसको हम अंकित करते हैं, और इनकी दिशा उत्तर से पूर्व है। और इसी के अनुरूप सेक्शन रेखा पर संस्तरों के प्रतिच्छेदित बिंदुओं को, जहां जहां पर ये सेक्शन रेखा प्रतिच्छेदित कर रही हैं, वहां वहां पर इसको हम निशान लगा लेते हैं, और इस कोण के समानांतर सेट स्क्वायर की सहायता से इसको हम स्थानांतरित कर देते हैं। और जो लाइन ऑफ अनकन्फर्मिटी के बाद के जो संस्तर हैं, जो क्षैतिज हैं, उनको क्षैतिज तल के संदर्भ में सीधा सीधा हम निर्मित कर देते हैं।
और इस प्रकार से परिच्छेदिका पर संस्करणों को पूर्ण कर लेते हैं। परिच्छेदिका पर संस्करणों को निर्मित करने के बाद हम स्थलाकृति और संरचना के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। स्थलाकृति और संरचना के बीच संबंधों के अध्ययन में प्रदत्त जो भौगोलिक मानचित्र है उसमें एबी सेक्शन रेखा के आधार पर जो परिच्छेदिका निर्मित की गई है, उस परिच्छेदिका को अगर हम देखें तो इस परिच्छेदिका में पूर्व की ओर इसकी जो ऊंचाई है ये 1900 मीटर और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर आते हैं वैसे वैसे ये 600 मीटर। तो एक नदी घाटी का विकास हुआ है पूर्व से पश्चिम की ओर, लगातार ढाल इसमें मिलती। पूर्व की ओर के जो संस्तर हैं इनका अपर्दन कम हुआ है और पश्चिम की ओर के जो संस्तर हैं इनका अपर्दन अधिक हुआ है। संस्करणों के विवरणों को अगर हम देखें तो संस्करणों का जो अनुक्रम है, इंडेक्स के आधार पर कैम्ब्रियन युग के जो संस्तर हैं इसमें सबसे प्राचीन सैंडस्टोन, फिर लोअर ग्रेड, फिर सैल, फिर अपर ग्रेड। तो अपर ग्रेड जो है ये कैम्ब्रियन युग में नवीन संस्तर है और सैंडस्टोन प्राचीन संस्तर है। इसी प्रकार से कार्बोनी फेरस युग में फ्लैग स्टोन सबसे प्राचीन है। फ्लैग स्टोन के बाद मड स्टोन का निर्माण हुआ, फिर लाइम स्टोन का, फिर स्लेट का निर्माण हुआ है। संस्करणों की मोटाई को हम समोच्च रेखा के आधार पर ज्ञात करेंगे। इसमें सैंडस्टोन के निचले लेयर का इसमें पता नहीं है। लोअर ग्रिड को अगर हम देखें तो लोअर ग्रिड की जो मोटाई है, इधर 600 मीटर की समोच्च रेखा और इधर 1200 मीटर की समोच्च रेखा इससे क्रॉस करती है। तो इसकी जो मोटाई है ये 600 मीटर है। सैल इसकी मोटाई 700 और 1200 तो ये 500 मीटर। फिर अपर ग्रेड इसकी जो मोटाई है ये 700 1000 मीटर से लेकर के ये 1200 मीटर तक, तो इसकी मोटाई 200 मीटर। इसी प्रकार से फ्लैग स्टोन इसकी मोटाई 200 मीटर और मड स्टोन इसकी भी मोटाई 200 मीटर। लाइम स्टोन इसकी मोटाई 300 मीटर और स्लेट की जो मोटाई है, क्योंकि इसके ऊपरी संस्तर का पता नहीं है इसलिए इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। संस्तरों में नमन और नमन की दिशा को अगर हम देखें तो संस्तरों का जो नमन है, जो संस्तर कैम्ब्रियन युग के हैं, ये इनका यथार्थ नमन 18 डिग्री और 18 मिनट है और इनकी दिशा जो है उत्तर से पूर्व की ओर है। इनका आभासी नमन ये 14 डिग्री और 6 मिनट है। इसकी भी दिशा उत्तर से पूर्व है। चूंकि संस्तरों का निर्माण प्लॉटिंग करने के लिए हम ट्रूडिप का सहारा लिए हैं, इसलिए यथार्थ नमन जो है ट्रूडिप ये 18 डिग्री और 18 मिनट है और इनकी दिशा जो है उत्तर से पूर्व की ओर है। संस्तरों के प्रकार को अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार के संस्तर हैं। कैम्ब्रियन युग में 4 संस्तर, सैंडस्टोन सबसे प्राचीन, फिर लोअर ग्रेड, फिर सैल, फिर अपर ग्रेड। और कार्बोनिफेरस युग में फ्लैगस्टोन सबसे प्राचीन है, उसके ऊपर मड स्टोन का निक्षेपण हुआ, फिर लाइम स्टोन का, फिर
स्लेट का निक्षेपण हुआ है। भूगर्भिक इतिहास को अगर हम देखें तो विषम विन्यास वाले भौगर्भिक मानचित्र में चूंकि 2 या 2 से अधिक अलग अलग भौगर्भिक युगों के शैल संस्तरों का अनुक्रम दिखाई देता है, इसलिए सबसे पहले समुद्रों में जब निक्षेप हुआ कैम्ब्रियन युग में, तो सैंडस्टोन का निक्षेप हुआ, फिर लोअर ग्रेड का, फिर शैल का, फिर अपर ग्रेड का। इसके पश्चात ये संस्तर ऊपर उठे, इनका उत्थान हुआ और उत्थान होने के बाद भौगोलिक क्रियाओं के फलस्वरूप ये संस्तर झुक गए, नत हो गए। इस संस्तर पर फिर अनाच्छादन प्रारंभ हुआ, अपक्षय और अपर्दन हुआ, और अपक्षय और अपर्दन लंबे समय तक होने के पश्चात फिर ये संस्तर निमज्जित हुए, पुनः समुद्र में चले गए और इस पर फिर से कार्बोनिफेरस युग में निक्षेपण प्रारंभ हुआ। और कार्बोनिफेरस युग में जब निक्षेपण हुआ तो इस अपर्दित सतह पर ही निक्षेपण प्रारंभ हुआ। इसलिए ये जो प्लेन ऑफ अनकन्फर्मिटी है, ये सारे प्राचीन संस्तर को ये कवर किए हुए हैं और इसी के ऊपर नए युग के संस्थाओं का निर्माण हुआ है। इसमें फ्लैगस्टोन सबसे पहले, फिर मडस्टोन, फिर लाइमस्टोन और स्लेट का निक्षेपण हुआ है और इन निक्षेपण के पश्चात फिर इनका उत्थान हुआ और इस क्रम में ये संस्तर हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसमें भूगर्भिक इतिहास को अगर हम देखें तो 2 अलग अलग युगों में निक्षेपित शैल संस्तरों के क्रम को इसमें प्रदर्शित किया जाता है और उसी के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। धन्यवाद।